अब हम लोग प्रणव ध्यान योग करेंगे, अर्थात अपने प्राणों पर ध्यान, अपने श्वासों पर ध्यान। पूर्ण ध्यान हमारा अपनी सांसों पे होगा, अपने प्राण पर होगा। और प्रणव ध्यान योग से हम अपने प्राणों के आयाम को समझकर प्राणों की साधना करेंगे। मन हमारा एकाग्र रहेगा, मन संतुलित व सहज रहेगा। हमें किसी भी सहज मुद्रा में बैठ जाना है, सुखासन या पालथी लगा के। इसके बाद अपने दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा लगाना है, ऐसे अंगूठे और तर्जनी, बाकी 3 उंगलियां ऐसे सीधी रहेंगी। कमर गर्दन सीधी रखना है, आंखें आपकी बंद हों और मन शांत व सहज करके गहरी लंबी श्वास को भरना है। उस श्वास को धीरे धीरे स्लोली छोड़ना है और पुनः एक बार फिर से श्वास को भरना है। श्वास को ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे और भरेंगे। आंखें हमारी प्रायः बंद रहेंगी, मन शांत व सहज रहेगा, कमर गर्दन सीधी रहेगी। बीच में आपको थकान आती है या स्पाइन आपकी टेढ़ी हो जाती है, आप थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो आपको बीच में अवेयरनेस लाकर अपने स्पाइन को सीधा करना है। स्पाइन सीधा करके ही बैठना है। मन शांत व सहज रहेगा, पूर्ण रूप से एकाग्रता का भाव रखते हुए, मन में एक समग्रता का भाव रखते हुए आती जाती हुई श्वासों पे अपना ध्यान लगाएंगे। अपनी बंद आंखों से अपने श्वासों को देखने का प्रयास करेंगे। हर एक श्वास के साथ जो भी श्वास हम भर रहे हैं, इस सृष्टि की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करके हमको ऊर्जा प्रदान कर रही है। हर एक श्वास, वो जो श्वास हम छोड़ रहे हैं, हमारे शरीर के भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, ये हमारे सांसों के माध्यम से बाहर हो रही है। ऐसे हर एक आती जाती हुई श्वास का अनुभव करिए, उसको महसूस करिए। जो भी श्वास हम भर रहे हैं, ये भीतर जाते हुए किन किन अंगों को स्पर्श कर रही है, ऐसा हमें अनुभव करना है। एक कल्पना के भांति हमें हर एक श्वास को अनुभव में लाना है। हर एक वो श्वास जो आप बाहर की ओर छोड़ रहे हो, उसको भी पूर्ण अनुभव करेंगे। हर एक श्वासों की अनुभूति, हर एक प्राणों की अनुभूति। मन वैसे स्वतः ही पूर्ण शांत व सहज हो जाता है जब हमारा ध्यान अपनी श्वासों पे होता है। हर एक श्वास गहराई से उसको देखने का प्रयास करेंगे। हर एक वो श्वास जो आप बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आपकी श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म, इतनी धीमी गति की हो जाएगी कि आप स्वतः भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि हम श्वास ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि आपके नासिका के आगे यदि रुई भी रख दिया जाए, हल्के से हल्का वस्त्र भी रख दिया जाए, तो वह हिले ना। इतनी सूक्ष्म हमारी श्वासें होनी चाहिए। जब पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, तो मन हमारा स्वतः ही शांत व सहज हो जाता है। ऐसे हर एक श्वास के साथ ईश्वर की दी हुई उस अमूल्य श्वासों को अपने शरीर के भीतर ऊर्जा में परिवर्तित करना है। हर एक श्वास हमारी नसनाड़ियों में ऑक्सीजन, प्राणवायु प्रदान करके उसको निरोग में बना रही है, उसको ऊर्जावान बना रही है। जो हमारा स्वस्थ शरीर रहता है, जो हमारी श्वासें गहरी लंबी और प्राणमय ध्यान में ऊर्जा में रहती है, तो संपूर्ण मन भी हमारा स्वस्थ रहता है। मन के विकारों से ही समस्त विकार की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमें अपने शरीर के
स्वास्थ्य के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना है। शरीर को तो हम स्वास्थ्य प्रदान कर ले जाते हैं, शरीर की बाहर से साफ सफाई भी हो जाती है स्नान आदि करके, पर मन की सफाई के लिए आपको ध्यान की जरूरत पड़ती है, अपने प्राणों के ध्यान की जरूरत पड़ती है। पूर्ण एकाग्रता का भाव रखते हैं। आपके भीतर प्रेम, करुणा, वात्सल्य, दया और जितनी भी समस्त की वो अच्छी आदतें, अच्छी प्रविष्टियां हैं, वो पहले से ही मौजूद हैं। हमारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार के कारण, द्वेष और गलत विचारों के कारण, नकारात्मकता के कारण वो भीतर ही भीतर दब जाती हैं। परंतु जब हम ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं करके उन काई को ऊपर से हटाकर अपने भीतर की उस अखंडता, उस अनंतता को महसूस कर लेते हैं, तो हमें अपार शांति, अपार समृद्धि मिलती है। हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, मन पूर्णतः शांत रहता है, शरीर ऊर्जावान रहता है, पूरे शरीर में एक दिव्यता का आभास होता है, डिवाइन एनर्जी हमारे आसपास ऐसे हर समय, हर क्षण बहती रहती है। उस ऊर्जा को हम महसूस ही नहीं कर पाते। इस भौतिकता भरे जीवन में बस हमें केवल अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, अच्छे शौक और शोहरत, सब कुछ बाहर की वो जो अच्छी दिखने वाली चीजें हैं, उसी में हम व्यस्त होकर उसी में लीन हो जाते हैं। हम अपने भीतर की शांति, सुख, समृद्धि, अनंत वात्सल्य, अनंत प्रेम, अनंत करुणा को ही भूल जाते हैं और उसकी तलाश हम पैसों से खरीदने की कोशिश में करते हैं। उसकी तलाश में हम पता नहीं कहां कहां, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े पहाड़ों पे, हिमालय पे, और आज न जाने कहां कहां तक जाते हैं। पर जो तुम्हारे भीतर ही घटित हो रहा है, उसको आप बाहर कहां से पाओगे? इसीलिए प्रत्येक दिन रात में सोते समय भी आप ध्यान करो, सुबह भी ईश्वर की स्तुति, ध्यान, आंखों को बंद कर। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, पूजा तो बहुत करते हैं भगवान की, आराधना तो बहुत करते हैं, उपासना तो बहुत करते हैं, पर ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते। उसका ही परिणाम होता है हमें दुखों की उत्पत्ति होती रहती है, विकारों की उत्पत्ति रहती है, मन मैला गंदा हो जाता है, मन समृद्ध नहीं रह जाता है। इसीलिए इन चीजों को हमें पूरे हृदय से अपनाकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रत्येक दिन इसी के साथ शुरुआत ही करनी चाहिए। लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, मरने के बाद थोड़ी ना समय मिलेगा। मरने के बाद आप उन्हीं 84 लाख योनियों में, उन्हीं जन्म मरण के कुचक्रों में फिर से फंस के अपना पूरा जीवन ही बर्बाद करेंगे। ये मानव देह मुक्ति के लिए मिला हुआ है, कर्म करने के लिए, समृद्धि के लिए मिला हुआ, अनंतता में जीने के लिए मिला, प्रेम, करुणा, वात्सल्य में जीने के लिए मिला। इसी के साथ हर एक क्षण जीने का प्रयास करना चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए, आती जाती हुई हर एक सांस को महसूस करना होगा। एक भी सांस को व्यर्थ नहीं जाने देना है। पूरी डिवाइन एनर्जी, पूरी अद्भुत ऊर्जा आपके शरीर के भीतर हमेशा मौजूद रहेगा। इस उपस्थिति को हमेशा बनाए रखना है हमें। गहरी लंबी सांस भरना है। हर दिन 5 मिनट का यही अभ्यास आपको ऊर्जा से भर देगा।
आपको समृद्धि से भर देगा। हाँ, ध्यान के साथ आसन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम उससे पहले जरूर करें, तभी आपका ध्यान एकाग्रचित हो पाएगा। जब शरीर थकती है, जब श्रम होता है, तो विश्राम भी अच्छी तरीके से होता है। तो अब लास्ट में एक बार गहरे लंबे श्वास को भरेंगे, उस श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। मन पूरा शांत, सहज, आंखें बंद। आंखों को खोलने से पहले से हथेलियों को रफ करेंगे। जब हथेलियों से उष्मा महसूस होने लगे, गर्म हो जाए, तो सर्वप्रथम अपनी आंखों की पलकों का ऐसे मसाज करते हुए फिर मत्थे पे, गालों पे, गर्दन फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। तो ऐसे ही हमें प्रत्येक दिन ध्यान करना है। आप कहीं भी अच्छे स्थान पे बैठ जाएं, जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो, ज़्यादा आवाज़ें ना हो, और शांति के साथ प्रत्येक दिन इसको करें। हम आशा करते हैं कि आपका दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, उमंग से भरा हुआ रहेगा और बहुत ही शांति आपको मिलेगी। नमस्कार। ओम प्रणाम।